हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मौज में हो गए, मस्त हो गए। तो आज हमारा नया टॉपिक है और नया टॉपिक का नाम क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसकी आज हम फर्स्ट क्लास करेंगे। रेशियो क्या है हिंदी में? रेशियो को कहते हैं हिंदी में अनुपात। और प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन होता है समानुपात। ठीक है। तो मानो मैंने आपसे कहा भाई दो नंबर आपको दे दिए ए और बी, और मैंने कहा कि भाई इनको रेशो में लिखो। तो देखो ए और बी को रेशो में लिखने का तरीका आप बचपन से पढ़ते हो, क्या होता है ए रेशो बी, और इसको हम ए बाय बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ए रेशो बी ऐसे लिखा तो ए रेशो बी, और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे ए बाय बी या फ्रैक्शन के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक प्रॉपर्टी आप याद रखो, वो क्या कि अगर हम इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किस पर? अगर इस किसी भी नंबर से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? रेशो को मल्टीप्लाई। जैसे ये रेशो है ए बाई बी, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये था हमारा, ये इधर लिख लेते हैं, ए रेशो बी हमारा है 3:4। ठीक, तो हमारा ये 3:4 था। 3:4, इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया 3/4। इन दोनों को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा? आपने कहा जी ये हो जाएगा 3 5 से 50 और 5 4 से 20। अब आप इसको फिर से करोगे तो आप इसको 5 से डिवाइड दोबारा से कर दोगे, तो ये वापसी घूम के कितना आ जाएगा? 3/4। तो रेशो को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी अगर मैं कहूँ कि ए के डिवाइड बाई बी के इक्वल्स टू ए बाई बी ही होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर किसी नंबर से रेशो को डिवाइड कर दें तब भी रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड। ठीक है, अब रेशो आपका क्या है? मानो जैसे अभी हमने लिया था, यही ले लेते हैं 3/4। मैंने क्या किया, इनको दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो ये क्या होगा? आपने कहा कि ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व करो आगे, तो आप ये डेसिमल हटाओगे तो क्या हो गया? 20। आप इसे करोगे तो 5 से अगर फिर से डिवाइड कर दो इसे, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो वापसी घूम के क्या आया? 3/4 से चले थे, 3/4 ही आया। तो रेशियो को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, रेशियो को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तब भी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चनों के थ्रू। अब क्वेश्चन में कहता है इफ ₹1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, 1000 रुपीज है हमारे पास, और वो हम ए और बी के बीच में बांट रहे हैं। किस रेशो में बांट रहे हैं? 3:2 में। देन ए विल बी रिसीव, तो ए को कितने मिलेंगे? तो आप बचपन में करते आए थे क्या? जैसे ये लिखा हुआ है 3:2, तो हम इसको कैसे करते थे? हम करते थे भाई यहाँ पे x लगा लेते थे, तो 3x प्लस 2x, और ये हमारा बराबर हो जाता है जो हमें वैल्यू में बांटना होता था। यहाँ पे जैसे 1000 में बांटना है तो ये 1000 के, तो यहाँ से हमारा आ गया 5x इक्वल्स टू 1000। x निकालोगे तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 10, तो ये 200 आ गया। अब जैसे हमें निकालनी है, ये a है, a टू b है ना, a की वैल्यू, तो a कितना है? 3x, ये हमारा है 3x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 × 200
यानी कि 600, और b हमारा है 2x, अगर b की निकालनी हो तो 2 × 200 यानी कि 400। तो इस तरीके से हम करते थे बचपन में, हम इस तरीके से करते आए हैं, लेकिन अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे भाई, आपको देखो ये दिया हुआ है A/B, ठीक है, ये हमें कितना दिया हुआ है 3/2। ओके, अब इसका एडिशन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, आपने कहा जी 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आया, 5 आ गया टोटल। टोटल नंबर हमारे 5 हैं जिनको हमें किस में बांटना है, 3 और 2 में बांटना है, ये चीज़ आ गई। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना होना चाहिए 1000, तो 5 से हमने 1000 को डिवाइड कर दिया, ऐसे करोगे, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा, 5 से इसको करोगे तो 200। अब ये जो 200 आया है तो किसी से भी निकालना है, जैसे 3 से करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर लो 200 से, तो ये आ गया 600। 2 से करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 200 से, जो सी वैल्यू निकालनी होगी आपके सामने रख के आ गई, एक लाइन में आप इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन में कहता है डिवाइड 1458 को 2 पार्ट्स में करना है, जिसमें 2 पार्ट्स का रेशियो है 2:7, यानी यहाँ पे हमें A/B मान लेते हैं, तो ये हमें दिया है 2:7। तो मैंने आपको बताया इसको क्या करना है, दोनों का ऐड करो, नो करा, ठीक। इससे हमें जिसको निकालना है उसको डिवाइड कर दो, तो ये करा, ये डिवाइड करोगे तो कितना में आएगा, 9 से जाएगा, 9 × 9, तो हमारा आ गया 9 5 55, 9 6 54, 9 2 18, तो 162 आ गया। अब इसमें क्या है, जैसे 2 निकालना है तो 162 से मल्टीप्लाई कर लोगे, कर लो, 2 2 4, 2 6 12, 1 ऊपर गया, 324 आ गया। इसको करना है तो 162 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 7 2 14, 1 ऊपर गया, 7 6 42 प्लस 1 43, और 7 7 4 11, तो 1134। तो ये हमारा किस रेशियो में आप बांटोगे, 1458 को 324 और 1134 के रेशियो में, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करने होते हैं शॉर्ट में। और लॉन्ग वाला आपको पता ही है क्या होता है, हम एक्स मान के चलते हैं, यहाँ पे 2x ले लेंगे, ये 7x ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 9x आएगा। 9x हमारे इक्वल्स कितने का होगा 1458 के, 9 से 1458 को डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 162 ये आनी है। फिर 2x के लिए इसमें वही रख दोगे, सेम इस तरीके से हमारा निकलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ A/B इक्वल्स टू 3/2 है, तो A/B हमें दे दिया 3/2, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, 5A + 2B डिवाइडेड बाय 3A + 4B। यहाँ डिवाइडेड क्यों लिखा है, रेशियो में दिया हुआ है तो मैंने इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। अब देखो इस तरह क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो तो कैसे करोगे, जो इनकी वैल्यू दी होती है उसी को रख देते हैं। जैसे यहाँ पे A की वैल्यू, यहाँ पे सेकंड पेन ले लेता हूँ, A की वैल्यू जो है ना वो हमें क्या दी है 3, तो यहाँ पे A की जगह क्या रख दोगे 3 रख दोगे, और B की वैल्यू क्या दी है 2, तो सेम ऐसे ही रख दिया जाता है। आप चाहो तो 3x और 2x भी रख सकते हो, फिर क्या होगा 5 × x से x यहाँ पे कॉमन आएगा, कट जाएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा तो x से x नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे रख देंगे, तो 5। अब इसको अगर सोल्व करो तो क्या होगा, 5 A की है तो 5 प्लस इंटू 3 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू A से हो रही है तो 3 × 3 प्लस 4 × 2, ये हमारा आ गया 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8, तो ये होगा 19 डिवाइडेड बाय 9 8 17, 19/17 इसका आंसर होगा, या 19/17 भी लिख सकते हैं इसको, 19/17, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है, जो हमें रेशियो में वैल्यू दी होगी, जैसे ये रेशियो A/B को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A/B इक्वल्स टू 3/2, जो इनके सामने की है उठा के इनको रख दो क्वेश्चन में, ठीक है, सीधे सीधे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है A/B इक्वल्स टू 2/3, तो हमने दे दिया उसने A/B क्या है 2/3, और B/C वो है हमारा, ये इसको नीचे लिख लेता हूँ, इसके बेस्ट है
बी रेशो सी हमारा क्या है 4:5। अब वो हमसे ए रेशो बी रेशो सी पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब आप अगर एक चीज देखो तो यहाँ भी बी है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी दी है 4, बी की वैल्यू कितनी दी है 4, यहाँ बी की वैल्यू कितनी दी है 3, यहाँ बी की वैल्यू कितनी दी है 3। अब अगर ये दोनों को मुझे एक ही उसमें ले जाना है तो दोनों जगह मेरी बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना है, बी की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको बी की वैल्यू को सेम करने के लिए मैं क्या करूं भाई, अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4 12, ठीक है। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस रेशो को तो क्या हो जाएगा 3 4 12। और आप पीछे पढ़ के आए हो कि किसी भी नंबर से अगर हम रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमारा a रेशो b क्या आ गया 4 2 8, 4 3 12, b रेशो c क्या आ गया 3 4 12, 3 5 15। यहाँ से अब आप a रेशो b रेशो c रख लोगे, क्या a रेशो b रेशो c, वो क्या आएगा सीधे सीधे रख देंगे। अब b हमारा कितना हो गया, सेम हो गया 12, तो b तो हमारा 12 हो गया। a हमारा कितना है 8, 8 12 15, ये हमारा a रेशो b रेशो c आ गया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है, एक इसका दूसरा तरीका होता है सेकंड मेथड, वो क्या होता है देखो, इसको ऐसे रखो a b और c, ठीक है। अब ए बी की जगह ए और बी की ये वैल्यू रख दो, तो ये क्या है 2 और 3, बी और सी दिया हुआ है हमें कितना क्वेश्चन में 4 और 5, ये रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे खाली स्थान पड़े हैं ना, खाली जगह जो पर दिख रही है आपको, इसमें क्या करोगे आप अपने बगल वाला को उठाकर रख दोगे। तो यहाँ पे बगल वाला क्या दिखाई दिया आपने 3, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया। और यहाँ पे हमें बगल वाला क्या दिखाई दे रहा है 4, तो यहाँ हम 4 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जैसे ये किया 4 2 8, 4 3 12, 3 5 15, तो ये हमारा रेशो निकल के आ गया 8 12 15। यहाँ पे भी यही आया था और यहाँ भी यही आ गया। तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा ये सेकंड वाला होता है, इसमें क्या होता है हम डायरेक्ट लिख को वो कर दो, और फिर हमें कितनी भी वैल्यू दी होंगी ना, आगे करेंगे हम क्वेश्चन, कितने भी रेशो निकलवाए होंगे वो सारे निकल के आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट ही, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए बी हमें दिया है 3:4 और बी सी हमें दिया है 5:9, ए बी सी निकाला है। तो हमने क्या करेंगे, वही वाला जो मैंने अभी पीछे बताया, ए बी सी को रखो, ए की जगह 3, बी की जगह 4, फिर नीचे दिया है 5 और यहाँ लिख दिया 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 4 खाली जगह पे जो बगल वाला है, तो यहाँ बगल क्या है 4, यहाँ खाली पे क्या है बगल वाला, तो यहाँ क्या है 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 5 15, रेशो 4 5 20, रेशो 9 4 36। अब आप देखो कि ये किसी से और से जा रहे हैं क्या, आपने कहा जी नहीं किसी से नहीं जा रहे, तो हमारा यही इसका आंसर है 15 20 36, ठीक है। दूसरा तरीका अभी जो मैंने आपको बताया था आप उससे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, दोनों को बराबर बना लेते हैं। कैसे बनाओगे, आपने कहा जी मैं इसको ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रेशो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ 5 3 15, रेशो 5 4 20, और यहाँ आएगा 4 5 20, 4 9 36। और जब आप इसको ए बी सी के रूप में लिखोगे, ए रेशो बी रेशो सी में, तो ऐसे सीधे सीधे लिख दोगे 15, या बी की जगह 20 और सी की जगह 36। यही यहाँ पे निकाला था, यही यहाँ पे निकाला है, हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of rupees X is divided among A, B and C such that the ratio of shares of A and B is 7:12 and B and C is 8:5. If the difference between the shares of A and C is rupees 214, then the value of X is। एक काम करो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो अपने से,
ठीक है, कोशिश करो, लग गया अच्छी बात है, नहीं लगा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, एक बार कोशिश करो आप अपने से, पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ के हैं सेम उसी तरीके से ये होना है, आप एक बार पॉज करो, क्वेश्चन को समझो और लगाने की कोशिश करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि भाई हमारे ना एक सम है कितने का, ₹x का, इसको हम 3 लोगों के बीच में, ए और बी और सी के बीच में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अब जो किस रेशो में बांटा, ए और बी का रेशो हमें दिया है 7:12, ए और बी का रेशो जो है वो हमें दिया है 7:12, और बी और सी का रेशो जो है वो दिया है हमें 8:5। इस रेशो में हम डिवाइड कर रहे हैं। अब वो कहता है कि एक दूसरा उसने हमें ए और सी के जो है ना वो उनके बीच का अंतर हमें 214 दिया हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, ए बी और सी, ए रेशो बी रेशो सी निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मत कर देने कि 7 और 5 का रेशो लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 8 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 12 है, या तो दोनों को बराबर करो फिर आएगा, तो बराबर करने का ए बी सी हम निकालते हैं, वही कर लेंगे। अब हमने क्या किया, सीधे सीधे ए बी सी, ए की जगह रखा 7 12, बी की जगह यहाँ पे आया 8 और 5, यहाँ खाली जगह पे 12 आ जाएगा, यहाँ खाली जगह पे 8 आ जाएगा, 8 7 जब आपने कहा 56, 12 8 जा 96, 12 5 जा 60। आपने कहा भाई ये किसी चीज से जा रहा है, हमने जी 4 से जा रहा है, ये सारे सारे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 4 और 4 4 जा 16 14, 4 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, इसे करोगे तो ये आएगा 15। अब ये हमारा कहीं नहीं जा रहा, तो ये हमारा कितना हो गया 14 24 और 15, यानी ए रेशो बी रेशो कितना आ गया 14 24 और 15, ये हमारा ए रेशो बी रेशो सी हमारा आ गया है। अब वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए और सी के बीच के जो है ना अंतर वो 214 है, यहाँ पे ए और सी के बीच का जो अंतर है डिफरेंस है वो कितना है, आपने कहा जी यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, तो 1 की वैल्यू आपको दी है 214, ओके। और हमसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स की, तो एक्स क्या है, एक्स सम है, जो हमने ए और बी और सी के बीच में बांटा है, तो सम कितना हो गया, आपने इन दोनों इनको जोड़ लोगे, रेशो होगी तो सम होगा, 14 4 4 8 8 5 जा 8 प्लस 5 हो गया 13, 1 हो गया, एक 2 2 4 और एक 5, ये आ गया 53। तो हमारा सम कितना है 53, 53 की वैल्यू क्या होगी 214 इंटू 53। अब आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई मत करो, पहले यहाँ क्वेश्चन में जाओ। आप एक चीज देखो कि 3 में 4 की मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट वैल्यू मेरी क्या आ रही होगी, 2 आ रही होगी, यूनिट वैल्यू मेरी क्या आ रही होगी 3 4 जा 12, तो यूनिट वैल्यू मेरी क्या आ रही होगी 2 आ रही होगी। यहाँ देखो यूनिट वैल्यू 2 किस में आ रही है, सिर्फ इसमें आ रही है, तो बस यही मेरा आंसर है, ठीक। बाकी पूरा आप करके देख लेना, क्वेश्चन को जब एग्जाम में कर रहे हो तो ये मेथड होता है कि यहाँ पहुंचे और आपने चेक किया भाई यूनिट वैल्यू मेरी क्या आ रही है 2, तो यहाँ पे 2 पे पहुंच गए। अब हमारी सारों में 2 दे रखी होती है तो मजबूरी होती है टोटल को भी फिर एग्जामिनर हमसे मल्टीप्लाई कराना चाहता है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि एग्जामिनर चाहता है कि उसने कॉन्सेप्ट आपका चेक कर लिया है और यहाँ पे वो देख लेगा कि आपको ये भी समझ है या नहीं है कि आप समय बचा पा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, हमसे क्या क्या था, एक एक्स सम, एक एक्स रुपीज का सम है, ठीक है, एक राशि है एक्स, उसे मैंने 3 लोगों में बांट दिया है, ए बी और सी में, ए और बी का रेशो दिया था, बी सी का दिया था, अब मैंने क्या किया ए बी सी का रेशो निकाल लिया, निकल गया जी ए बी सी का रेशो। फिर क्वेश्चन में कहता है ए और सी के बीच में जो रेशो का शेयर्स का अंतर है ना वो 214 रुपए का है, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ रेशो के हिसाब से वो 1 यूनिट आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 214 है। अब सम कितना होना चाहिए भाई, आपने इन दोनों तीनों को जोड़ा, इन तीनों का जोड़ ही तो होगा, तो ये 53 आया, 53 की वैल्यू निकालोगे तो 214 इंटू 53 हो जाएगा, इससे करोगे आंसर आ जाएगा, ये चीज हमारी करनी थी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अब इसमें हमें कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं इन द रेशो 1/2, रेशो 2/3, रेशो 3/4, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है 27,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ए मान लेते हैं, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ये हमारा दिया है 1/2, ये हमारा दिया है 2/3, ये हमारा दिया है 3/4, ठीक है। जब भी इस तरह का नंबर आएगा तो नीचे वाली जो संख्याएं हैं, नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम ले लोगे, नीचे वालों का एलसीएम यहाँ लिख लो, नीचे वालों का एलसीएम, ठीक। अब नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, आपने कहा जी 2, 3, 4 का एलसीएम होता है हमारा सॉरी 2, 3, 4 का एलसीएम होता है हमारा 12। जो एलसीएम आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई किया, इसे 12 से मल्टीप्लाई किया, इसे 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। रेशो पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा, आपने कहा जी नहीं पड़ना, ठीक है। अब 2 से ये जाएगा 6 में, 3 से ये जाएगा 4 में, 4 से ये जाएगा 3 में। अब ये सोल्व करोगे तो 6 1 6 आ गया, 2 4 जा 8 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया। ये और कहीं से चीज से कट रहा है, आपने कहा जी नहीं कट रहा, तो हमारा ए बी सी का रेशो क्या आ गया, 6 8 और 9 आ गया, ठीक है जी। अब कहता है कि डिफरेंस जो है सबसे बड़े और छोटे में 27 का है। यहाँ देखा सबसे बड़ा कौन सा है, आपने कहा जी 9 दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, आपने कहा जी 6 दिखाई दे रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, यहाँ से रेशो के हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। इस 3 की वैल्यू हमें दी है 27, ठीक है जी। 27 इस 3 की वैल्यू दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा जी एक की वैल्यू हो जाएगी 3 9 जा 27, तो एक की वैल्यू आ गई 9। अब आपसे कोई सी भी वैल्यू पूछी हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछी थी सबसे छोटे की वैल्यू होगी, इसे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, आपने कहा जी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54। 8 की पूछी होती तो इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते, 9 8 जा 72। इसकी पूछी होती सबसे बड़े की तो इसे भी 9 से करते, 9 9 जा 81। ये वैल्यू आई थी 54 72 81, और 54 और 81 का चाहो तो आप 81 में से 54 माइनस करोगे तो देखो 11 में से 4 गए 7 बचे, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए 2, तो आगे 27 ही डिफरेंस, ये तो दिया हुआ था सबसे बड़े छोटे में 27 का होना चाहिए, तो हमारा 6 का आएगा आंसर 54, तो ये आंसर 54 है। समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं करना है, रेशो को समझते चलो कि हम रेशो को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी हमारा क्या आएगा, बटे वाला आएगा, है ना, फ्रैक्शन आएगा, तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, नीचे वालों को एलसीएम लेंगे और एलसीएम को जो अभी एलसीएम आएगा उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही समझाया था। अब आपने इसको करा तो ये 689 बिल्कुल ईजी हो गया। अब आप जानते हो कि भाई मेरा जो सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 दिया है, 3 की वैल्यू आपकी आ गई 27, तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 1 की वैल्यू 9 आ गई, तो 6 में 9 की मल्टीप्लाई, 8 में 9 की मल्टीप्लाई और 9 में 9 की मल्टीप्लाई, ईजी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है द एम्प्लॉइज ऑफ 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी के हमारे क्या है, एम्प्लॉई हैं, ए बी एंड सी, और उनका जो वेजेस है, मतलब उनकी जो वेतन है, उनकी जो तनख्वाह है, उसका रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 to 3। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए रेशो बी रेशो सी, तो वो क्या दिया है 1, और ये दिया है 2, और ये दिया है 3। इफ दे गेट इंक्रीमेंट्स ऑफ 5%, 10%, 15% रेस्पेक्टिवली, तो तीनों में क्या हो रहा है कि एक में 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बी में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और सी में 15% का, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ देयर वेजेस, तो नई तनख्वाह उनका रेशो क्या होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अब आपको परसेंटेज में इंक्रीमेंट करा रहा है, तो यार एक का 5% निकालना बहुत दिक्कत है, 2 का 10, 3 का 15%, तो आप क्या करो, रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 300। अब देखो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, आपने कहा जी इसमें हो रही है 5% का इंक्रीमेंट, तो 100 का 5% कितना होता है, आपने कहा जी 5 होता है, तो 100 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ गया 105। इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, आपने कहा जी इसमें हो रहा है 10% का इंक्रीमेंट। 200 का 10% कितना होता है, आपने कहा जी 20 होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा कितना आ गया 220। इधर आ जाओ, इसमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो रही है, आपने जी 15% की, तो फिर 300 का 15% कितना होता है, आपने जी 45 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 345।
अब हम यहाँ पे रेशो लगा सकते हैं, ये हो गया। लेकिन आप ये देखो कि ये किसी चीज़ से कट रहा है, आपने जी 5 से जा रहे हैं सारे, तो ये करोगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इसे करोगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, इसे करोगे तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब ये किसी से जाएंगे, आपने कहा जी नहीं जाएंगे, तो हमारा रेशो जो नया आएगा वो क्या आएगा 21 रेशो 44 रेशो 69, ये होगा 21 44 69, ये वाला हमारा रेशो आ जाएगा। देखो क्या किया मैंने, हमें रेशो दिया हुआ था 1 2 और 3 में। अब हमसे कहा कि भाई हमारी जो है ना तीनों की सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है 5% का, 10% का और 15% का। ठीक है जी, 5 का, 10 का, 15 का। अब 1 2 3 का 5 10 और 15 निकालना बड़ा कठिन है, तो आपने क्या किया, आपने तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा रेशो पर? आपने कहा जी नहीं, अगर हम रेशो पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 100 200 300 हो गया। अब 100 का 5% निकालना बहुत आसान है। 5 100 में इंक्रीमेंट हो रहा है तो एडिशन हो रहा होगा, 100 में 5 जोड़ दो 105 आ जाएगा। 200 का 10% 20 था, 200 में 20 जोड़ा 220 आ गया। 300 का 15% 45 था, 300 में 45 जोड़ोगे 345 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने चेक किया कि भाई ये तीनों मेरे किसी और से कट रहे हैं। रेशो में क्या होता है, हम सबसे लीस्ट वैल्यू लेके जाते हैं, काटते चले जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो हमने देखा भाई ये 5 से जा रहा है, आपने 5 से काटा, 5 2 जा 1 1 44 69, ये हमारा आ गया। तो हमारा जो नया रेशो है वो क्या है 21 रेशो 44 रेशो 69। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए रेशो बी हमारा क्या है 2 रेशो 3 है, बी रेशो सी हमारा क्या है 4 रेशो 5 है, और सी रेशो डी हमारा क्या है 6 रेशो 7 है। हमसे वो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछता है। देखो मैंने जो आपको मेथड बताया था सेम वही मेथड लाएंगे, ए बी सी डी लिखोगे, ए बी की जगह लिखा 2 3, अब बी सी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 5, यहाँ सी डी है तो यहाँ क्या लिखोगे 6 और 7। जरा पेन चेंज कर लेता हूँ। अब बताओ इस खाली स्थान पर ये जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पे क्या आएगा, आपने कहा जो बराबर वाला होता है वही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3। अब इस वाली में क्या आएगा, आपने कहा बराबर वाला तो यहाँ आ गया 3। यहाँ पे क्या आएगा, आपने कहा बराबर वाला तो ये आ गया 5। यहाँ पे क्या आएगा, आपने कहा बराबर वाला तो ये आ गया 4। यहाँ पे क्या आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है, अब इनको क्या करो, आप इनकी कर लो मल्टीप्लाई। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 2 4 8, 8 6 48, इसे करोगे 3 4 जा 12 और 12 6 जा 72, इसे करोगे तो क्या आएगा 3 5 जा 15 और 15 6 जा 90। अभी इस पे आओगे तो ये होगा 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये वाले हमारे अब और किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 से हो रहे हैं, लेकिन ये 4 से नहीं हो रहा। ठीक है, ये 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 16, 3 से करोगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 24, इसे करोगे 30 और इसे करोगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब देखो ये किसी से जा रहे हैं, अपने जी अब किसी से नहीं जा रहे, तो हमारा रेशो क्या है 16 24 30 35, 16 24 30 35। सिंपल है, आपको चाहे कितने भी नंबर दे दे, आपसे होता है यहाँ पे सी डी की जगह डी ई भी दिया होता है, तो आप भी तब भी ऐसे ही लिखते, सबकी मल्टीप्लाई कर दो और इनको सॉल्व कर लो, आंसर सीधे निकल आएगा। और कोई मेथड की आपको ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत जल्दी निकलता है और आसान हो जाता है। हमारे को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई मुझे किसे किसे सही बनाना है, किसे ऊपर नीचे करना है, क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी, ठीक है, सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स एंड बी इज 2:3। एक हमारे को भाई जैसे पिछली बार किया था, एक सम दिया हुआ है x रुपए का, वो मैंने ए बी 4 जनों के बीच में बांट दिया। अब हमें ए बी का रेशो दिया है 2:3, बी सी का दिया है 1:2, सी डी का दिया है 3:4, और इसने हमें ए और डी का डिफरेंस पूछा होगा क्या 648 है, तो वैल्यू पूछी है एक्स की।
आपको मैंने पहले वाला जैसे समझाया था ना, सेम वैसे ही पैटर्न पे ये क्वेश्चन होना है। वीडियो को पॉज करो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से निकालने की कोशिश करो। नहीं होता है तो वो तो मैं बैठा ही हूँ यहाँ समझाने के लिए आपको। तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो इसने क्या कहा है, इसने हमें दी है ए बी, बी सी और सी डी, और ए और डी के बीच का हमें अंतर दिया। लेकिन हम यहाँ से 2 और 4 का अंतर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, यहाँ बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है, यहाँ सी की वैल्यू 3 है। या तो इन सब की वैल्यू सेम हो, यानी बी की वैल्यू यहाँ दोनों जगह 3 हो, तो इसको 3 से इंटू करोगे। फिर यहाँ बी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो, तो यहाँ पे 3 से करोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो इसको 2 से करोगे तो ये 6 होगा। तो या तो इस तरह से कर लो, नहीं तो अपना जो मेथड है, क्या मेथड है, आपने लिखा ए बी सी और डी, और यहाँ से 2 3 1 2 और ये 3 और ये 4, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3। इसे करोगे 2 3 जा, पूरा ही डाल लो, 2 3 जा हो गया 6, 3 3 जा हो गया 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 3 2 जा 6, और 6 4 जा 24। तो ये 3 से और जा रहा है, तो जब 3 से करोगे तो यहाँ डाल कर लेता हूँ मैं इसको, ए बी सी डी। 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, रेशियो 3 3 जा 9, रेशियो 3 9 3 6 जा 18, रेशियो 3 8 जा 24। तो हमारा ये रेशियो निकल के आ जाएगा ए बी सी डी का। अब इसमें हमें एक चीज दी हुई है, क्या दी हुई है कि मेरा जो है ना ए का और डी का, सॉरी, ए का और डी का जो डिफरेंस है वो 648 है, और यहाँ पे वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 में से करोगे 6, तो 6 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6 की वैल्यू हमें दी है 648। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने से 6 से किया, 6 1 जा 6 0, 6 8 जा 48, 108 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। x के लिए आप क्या करोगे भाई, इनको ऐड कर दो, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 6 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 की वैल्यू निकालनी है। 19 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 188 इंटू 19। अब आपको क्या करना है भाई, सिंपल है, पहले आप देखो इनका यूनिट वैल्यू 9 8 या 72 होता है, तो यूनिट वैल्यू हमारी आ रही होगी 2। यहाँ पे देखो यूनिट वैल्यू 2 किस में आ रही है, यूनिट वैल्यू 2 इसमें आ रही है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे करके आप आंसर लगा के छोड़ दोगे। घर आके आंसर चेक कर लेना, और अगर आपको लगता है कि भैया मुझे करना ही है पूरा, तो बहुत अच्छी बात है, 19 8 जा करके फिर 19 1 जा करके आप देखोगे 2052 ही आपका आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा रेशो वाला जो है फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ। कल फिर करेंगे रेशो के, कल हम टाइप्स पढ़ेंगे, मिक्स टाइप होता है और टाइप जो भी होते हैं, इनवर्स रेशो वगैरह, वो सब हम कल पढ़ लेंगे। और रेशो के जो बाकी क्वेश्चंस हैं टाइप्स वाले, जो भी बाकी टाइप्स बचते हैं, कल रेशो हम निपटाने की मैं कोशिश करूंगा कि रेशो निपटा दूं। फिर हमारा बचेगा प्रपोर्शन, 1 या 2 लेक्चर प्रपोर्शन के भी लगेंगे। मेरे हिसाब से शायद हो सकता है एक में ही खत्म हो जाए, और अगर टाइम लग रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टाइप्स हैं वो प्रोपोर्शन के भी खत्म कर दूं, और कल रेशो के भी सारे टाइप्स बचते हैं, क्योंकि अब हमारा जो बेस है वो क्लियर हो चुका है आज वाले में। ठीक है, कि हमें अगर 4 का रेशो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3 का रेशो ए बी सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें फ्रैक्शन में दिए हो रेशो, ए की वैल्यू फ्रैक्शन में, बी की वैल्यू फ्रैक्शन में, सी की वैल्यू फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ आज हम कर चुके हैं, बेस हमने आज बना लिया है अपना, आज हमने नींव रख दी है रेशो की। ठीक है ना, कल इसके जितने भी लैंग्वेज टाइप, जो जितने भी टाइप्स होते हैं ना, चाहे वो 5 टाइप के हों या 6 टाइप के हों, मैं कोशिश करूंगा या तो कल निपटा दूं, और अगर हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो परसों बना दूंगा, 3 लेक्चरों में खत्म कर दूंगा, नहीं तो कल मैं इसको निपटा दूंगा, कोशिश करूंगा कि रेशो मेरा खत्म कर दूं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो भाई अच्छा लग रहा हो तो, नहीं तो शेयर कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके बाय।